हेलो फ्रेंड्स। आज हम 12th क्लास का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपको पता होगा गुडविल क्या होती है, आपने पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं हम लोग, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हाँ जी, तो ये गुडविल क्या होती है, तो इसकी सिंपल अगर आप बताओगे डेफिनेशन, तो अब तो आपको ही पता था, गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट्स। आपने अभी तक सिर्फ यही पढ़ा था और आपको यही पता है कि गुडविल आपकी इनटेंजिबल असेट्स होती है। गुडविल क्या होती है? गुडविल इज द एबिलिटी ऑफ एनी फर्म टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट इन फ्यूचर। यानी गुडविल जो है वो एक फर्म को फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। तो गुडविल बेसिकली एक असेट्स है जो हमारी हेल्प करती है फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब वो कैसे हेल्प करती है, आपकी एग्जांपल लेके समझेंगे। एक मान के चलते हैं, एक मार्केट में एक फर्म है जिसका नाम है ए, एक दूसरी फर्म है, उस फर्म का नाम है बी, एक फर्म और है उसका नाम है सी। ये तीनों फर्म मार्केट में पिछले कुछ सालों से काम कर रही हैं। अब एक नई फर्म आती है डी। डी ने अभी बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हमारे लिए डी एक नई फर्म हो गई। तो क्या हो रहा है, ए जो है वो मान के चलते हैं हम लोग 10 लाख का प्रॉफिट अर्न करती है एनुअली। ये 8 लाख का अर्न कर रही है, ये 6 लाख का। और जो फर्म डी है जो अभी अभी आई है मार्केट के अंदर बिजनेस करने के लिए, उसका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 2 लाख है। तो अगर हम ए बी सी तीनों फर्म के प्रॉफिट को कंपेयर करें फर्म डी से, तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि इन तीनों फर्म को, फर्म ए को, फर्म बी को और फर्म सी को, इन तीनों को कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है एज कंपेयर टू द फर्म डी। ये क्यों हो रहा है? जो उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, ये क्यों हुआ? ये हुआ बिकॉज ऑफ गुडविल। यानी ए बी सी इन तीनों फर्म की मार्केट में गुडविल थी जिसने हेल्प करी इन तीनों फर्म को कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में एज कंपेयर टू फर्म डी। तो ये हमारी गुडविल आपको इस तरीके से हेल्प करती है। तो हमने जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ये अर्न किया, इसने कुछ अर्न किया एक्स्ट्रा प्रॉफिट, कितना अर्न किया होगा? इसने अर्न किया ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा, इसने ये पोर्शन एक्स्ट्रा अर्न किया, इसने ये किया। यानी जो भी हमने ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, हम इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए एक टर्म यूज करते हैं, हम उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो आपको ये तो समझ में आ गया गुडविल क्या होती है, गुडविल डेफिनेशन क्या होगी, गुडविल आपको किस तरीके से हेल्प करती है किसी भी फर्म को। अब हम यहां पर देखते हैं गुडविल के टाइप्स। गुडविल आपकी दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी परचेज गुडविल, और दूसरी आपकी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो ये परचेज गुडविल क्या होती है? ये आपको हमेशा परचेज करनी पड़ती है, एक्वायर्ड बाय पेइंग सम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को बोलते हैं कुछ पेमेंट करी आपने। इसका मतलब ये है, अगर आप जब भी किसी बिजनेस को परचेज करोगे, अगर आप किसी बिजनेस को परचेज करते हो, तो साथ में आपको उस बिजनेस की गुडविल को भी परचेज करना पड़ेगा। तो ये आपकी परचेज गुडविल होती है। जैसे सपोज आपने एक फर्म ए परचेज करी, तो जब आपने इस फर्म को परचेज किया होगा तो साथ में जो उसकी गुडविल होगी आपने उसकी भी पेमेंट करी होगी, पेमेंट ऑफ गुडविल। तो ये आपकी हो गई परचेज गुडविल। दूसरी होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये गुडविल आपको सेल्फ क्रिएट करनी पड़ती है।
यानी ये ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती, ये आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। जब भी कोई नई फर्म होती है वो मार्केट में आती है तो वो हमेशा गुडविल क्रिएट करती है, तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर वो पढ़ेंगे हम परचेज गुडविल के बारे में, कि हम गुडविल को कैसे परचेज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी आपको यहाँ पर गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला रीजन तो ये हुआ कि आप गुडविल की वैल्यू निकाल क्यों रहे हो। आपको पता है एक आपको फायदा हो रहा है, दैट्स इट, लेकिन आपको गुडविल निकालनी पड़ रही है, क्यों समझाता हूं मैं आपको। अब एज्यूम करके चलते हैं, मैं मार्केट में गया एक फर्म को परचेज करने के लिए, जो फर्म ऑलरेडी मार्केट में पहले से ही बिजनेस रन कर रही है। उसने पिछले कुछ सालों में प्रॉफिट अर्न किया, सपोज 4 लाख, 2 लाख, 4 लाख, देन 6 लाख। अब मैं इस फर्म को यहाँ पर, यानी 3rd ईयर जो है उसकी, मैं उसको 3 साल के बाद परचेज करना चाहता हूँ। तो क्या मुझे यही प्रॉफिट अगले आने वाले कुछ सालों में होगा? हाँ जी होगा। क्यों? क्योंकि जो उसका ऑनर है, इस फर्म का जो ऑनर होगा, उसने मार्केट में गुडविल क्रिएट कर रखी है, जिसकी वजह से मुझे अगले कुछ सालों में, उसकी गुडविल की वजह से मुझे अगले कुछ सालों में कुछ प्रॉफिट अर्न होगा। वो जो प्रॉफिट आपको अर्न हो रहा है वो हो रहा है मुझे बिकॉज ऑफ जो ओल्ड पार्टनर, ओल्ड जो ऑनर था उस फर्म का, उसकी वजह से मुझे उस फर्म, उसमें प्रॉफिट हो रहा है फर्म के अंदर। तो ये जो पर्सन है जो मुझे फर्म बेचेगा, वो मुझसे जो मुझे फ्यूचर में गेन होगा, वो मुझे इस चीज के पैसे भी मुझसे चार्ज करेगा। तो बेसिकली मुझे उस फर्म को तो परचेज करना है, बट मुझे उस फर्म के प्रॉफिट को भी, यानी जो फ्यूचर में आपको होने वाला प्रॉफिट है, मुझे वो भी परचेज करना। तो गुडविल क्या है? गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी फ्यूचर प्रॉफिट, और यू कैन से बेनिफिट, यानी जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट होने वाले हैं उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसे हम बोलते हैं गुडविल। तो बेसिकली अब आपको उस बिजनेस को परचेज करने के लिए उस बिजनेस की जो गुडविल है उसको भी परचेज करना पड़ेगा। इसीलिए अब हमें उस गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि गुडविल की वैल्यू कितनी है इन टर्म ऑफ रुपीज। रुपीज में उस फर्म गुडविल की वैल्यू कितनी है। तो उसको निकालने के लिए आपके पास 3 या 4 मेथड्स होते हैं। पढ़ेंगे पहले हम लोग कौन कौन से मेथड्स होते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो बताने जा रहा हूं मैं आपको, अभी आपने जो पिछले पेज पे देखा कि मुझे उस फर्म को परचेज करने के लिए उस फर्म से मुझे जो फ्यूचर में बेनिफिट होने जा रहा है, या मुझे जो फ्यूचर में बेनिफिट होगा, मुझे वो भी परचेज करना पड़ेगा। अब ये फ्यूचर में जो प्रॉफिट आपको हो रहा है, ये तो आपको नहीं पता ना कि फ्यूचर में कितना बेनिफिट आपको होगा। तो फिर इस केस में क्या करते हैं, हम ये एज्यूम करके चलते हैं जो हमें पास्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ है वही प्रॉफिट हमें फ्यूचर में भी होगा। यानी जो आपका लास्ट 3 या 4 साल जो भी आपका प्रॉफिट था, उसी के अकॉर्डिंग आपको फ्यूचर का प्रॉफिट भी एज्यूम करके चलना है। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम कैसे एज्यूम करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करते हैं कि एक फर्म को पिछले कुछ सालों में कितना प्रॉफिट हुआ, उसके बाद हम चार्ज देखते हैं उसकी गुडविल कैसे निकाली जाती है। तो मैंने ये मान लिया एक फर्म है, सपोज ए है, उसको पिछले कुछ सालों में जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो आपको बताता हूं मैं। एज्यूम करके चलते हैं हम 60, 50, 90 एंड 80। तो ये कुछ प्रॉफिट उसको अर्न हुआ है लास्ट 4 ईयर्स के अंदर। अब अगर हम ये चेक करते हैं हमें फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टर्म यूज करेंगे जिसको बोलते हैं हम एवरेज प्रॉफिट। हम इन चारों सालों में से किसी एक प्रॉफिट को एज्यूम नहीं कर सकते, तो हमें इन सब के लिए एक टर्म निकालनी पड़ेगी, एक ऐसा प्रॉफिट निकालना पड़ेगा जो इन सबको रिप्रेजेंट कर दे, यानी उसको बोल सकते हैं हम एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकालेंगे, हम इन सबको सम ऐड कर लेंगे, ऐड करके हमारी ईयर्स होगी 4 से कर देंगे डिवाइड, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो यहां से निकालते हैं एवरेज, तो इसका सम आपका बनेगा 280 डिवाइडेड बाय 4, यानी 70,000। ये आपको ऑन एन एवरेज आपको इतना प्रॉफिट हर साल अर्न हो रहा है।
अब मुझे ये चेक करना है कि मुझे पुराने पार्टनर की जो मेहनत थी, पुराने पार्टनर नहीं, पुराने ओनर की जो मेहनत थी, उसके बेस पर मुझे कितने टाइम तक प्रॉफिट होगा। यानी मुझे उसकी मेहनत का एडवांटेज तो मिलेगा, बट वो लाइफ टाइम के लिए नहीं होता। वो आपके लिए मुश्किल से 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी होगा, एक लिमिटेड पीरियड के लिए आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। तो हम उसी पीरियड के लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसे बोलते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर, यानी बेनिफिट इन ईयर ड्यू टू ओल्ड गुडविल। जो आपकी गुडविल है उसकी वजह से आपको कितने टाइम तक बेनिफिट होगा, उसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बेसिकली यहां से आपका एक फॉर्मूला बना सिंपल सा गुडविल निकालने का, कि आपको जो भी प्रॉफिट आपका हो रहा है वो कितने टाइम तक होगा। अगर मैं ये निकाल लूं कि मुझे कितना प्रॉफिट 1 साल के लिए हो रहा है और मुझे ये प्रॉफिट कितने टाइम तक एडवांटेज देगा, मुझे बेनिफिट देगा, तो इससे हमारी गुडविल की वैल्यू निकल कर आ जाती है। कि हमारा फर्स्ट मेथड था गुडविल कैलकुलेट करने का बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे अपना दूसरा मेथड जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो यहां पर एग्जाम्पल लेके सीखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है जिसमें मुझे कैपिटल इन्वेस्ट करनी है सपोज 10 लाख। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं या फिर कोई ऐसा बिजनेस मैं परचेज कर लूं जो पहले से मार्केट में था, यानी जिसकी पहले से मार्केट में कुछ इमेज या फिर कुछ वैल्यू थी। तो अगर मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो ये मैं मान के चलता हूं कि मैं हर साल एक प्रॉफिट अर्न करूंगा एवरी ईयर। सपोज ये मेरा प्रॉफिट है 10,000, मैं हर साल 10,000 रुपये प्रॉफिट अर्न करूंगा। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। जब मैं अपना खुद का न्यू बिजनेस स्टार्ट करूंगा तब, अगर मैं अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट ना करके इसी पैसे को मैं किसी एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं जो पहले से मार्केट में था, अगर मैं उसी को ही परचेज कर लेता हूं तो मुझे प्रॉफिट में थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। अब सपोज मान के चलो मैंने अर्न किया फर्स्ट ईयर में 25, देन मैंने अर्न किया 18,000, देन मैंने अर्न किया 15,000। तो अगर आप एक ऐसे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में रन कर रहा है, जो पहले से मार्केट में है, तो आपको आपके प्रॉफिट में एक एडवांटेज दिख रहा है। ये एडवांटेज कितने का हुआ, जैसे मान लेते हैं हम ये आपका 10,000 रुपये है जो आप बिना गुडविल के भी अर्न कर रहे थे। तो आपने यहां पर एक 15,000, यहां पर आपने 8,000 और यहां पर आपने 5,000, आपने ये वाला प्रॉफिट अर्न किया बिकॉज ऑफ गुडविल। इस बिजनेस की गुडविल थी मार्केट में, उसकी वजह से आपको ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने के लिए मिला। तो हम इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को ही बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उस पर्सन को जिसका ये बिजनेस था, हम उसको सिर्फ उसी प्रॉफिट की पेमेंट करेंगे जो में एक्स्ट्रा हो रही है। यानी हमें सिर्फ ये प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए मिला है, पूरा नहीं मिला। तो इसमें आपके लिए गुडविल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आपको सिंपल यहां पर आपको फिर यूज करना है सुपर प्रॉफिट, कि मुझे कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा और मुझे उसका बेनिफिट कितने साल तक मिलेगा। तो यहां पर आपका जो फॉर्मूला बना वो बना सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आप यहां पर आपने जो सुपर प्रॉफिट था ये आपने कैसे निकाला, तो सिंपल तरीका है आपका सुपर प्रॉफिट निकालने का। जो भी आप एवरेज प्रॉफिट आप अर्न कर रहे थे, आपने क्या करा, उसमें से जो आपका एक नॉर्मल प्रॉफिट था, जो आप मानकर चलते हो कि आप इतना प्रॉफिट अर्न करोगे, उसको आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आपका ये सुपर प्रॉफिट निकल कर आ गया। अब रही बात नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, आप ये क्या कैसे निकालोगे कि आपका इतना एज्यूम कैसे करोगे आप। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसको निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है कैपिटल मल्टीप्लाई नॉर्मल
रेट ऑफ रिटर्न। अब समझते हैं ये टर्म क्या होती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपको एक चीज पता हो, जो भी आपकी इंडस्ट्री होती है, चाहे वो इंडस्ट्री आपकी क्लोथ की हो, ऑटोमोबाइल्स की हो, आपकी कोई भी इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री में लोग रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो एक चीज एज्यूम करते हैं कि इस टाइप की इंडस्ट्री में हमें हर साल एक रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उसी रिटर्न को बोलते हैं हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये चीज आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है और इसके बहुत सारे नाम होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी चीज आपकी परसेंट में होगी वो आपकी NRR यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही होती है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। और रही बात कैपिटल की, अगर आपको कैपिटल गिवन नहीं है तो आप सब लोग 11 से पास आउट हो तो आपको फॉर्मूला पता होगा, असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो अगर हम क्या करें, अपने असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दें तो हमारी कैपिटल यहां पर निकल कर आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने ये 2 फॉर्मूले सीखे थे। अभी सिर्फ फॉर्मूले सीखे हम लोगों ने, इसके क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। तो पहला हमारा फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी हम एवरेज प्रॉफिट के बेस पर गुडविल कैसे निकालते हैं। और दूसरा हमने सीखा कि हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं। तो जहां पर आपने 2 टर्म सीखी थी, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, और एक टर्म थी आपकी NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी, बाकी इसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।